गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 में आज जो आपका टॉपिक है, टॉपिक का नाम है प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा के भाग। ठीक, आज हम जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा के कितने भाग होते हैं। देखिए, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा बता दिया था। ठीक, कि प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा क्या होते हैं और उसके कितने भाग होते हैं, तो हमने बता दिए थे कि उसके 3 भाग होते हैं। ठीक, 3 भाग में ये पहला भाग है आपका, जो ये भाग है पहला। तो पहला भाग जो आता है आपको क्राइसोफाइट्स आता है। कौन सा भाग है ये? क्राइसोफाइट्स। ठीक, या इसको डायटम्स भी कहें, क्योंकि इसमें डायटम्स हम पढ़ेंगे। तो आज हम यही पढ़ेंगे क्राइसोफाइट्स क्या होता है। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं क्राइसोफाइट्स। ठीक, प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा के जो भाग हैं उनको बोलते हैं इंग्लिश में टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक और होलोफाइटिक प्रोटिस्ट्स। ठीक, तो ये जो इनको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक और होलोफिटिक प्रोटिस्ट्स। ठीक, तो इसमें हम पढ़ेंगे क्राइसोफाइट्स। क्या होता है क्राइसोफाइट्स? ये इसका पहला भाग है। इस प्रकार के प्रोटिस्टा एक कोशिकी तथा प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ठीक, जैसा कि उसमें लिखा हुआ है कि ये प्रकाश संश्लेषी के अंतर्गत आएंगे प्रोटिस्टा, तो ये एक कोशिकी होंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे होते हैं, तो ये एक कोशिकी होते हैं तथा प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इन्हें डायटम्स कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्राइसोफाइट्स है, तो क्राइसोफाइट्स को क्या कहा जाता है? डायटम्स कहते हैं। शैवालों के वर्गीकरण के अंतर्गत इन्हें वर्ग बैसिलेरियोफाइसी में रखा गया है। मतलब ये एक प्रकार के शैवाल हैं। इन शैवालों को, जो शैवालों का समूह होते हैं, उन शैवालों के समूह के वर्ग, अर्थात वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लास बैसिलेरियोफाइसी में रखा गया है। इनकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो इसमें हमने ये जाना कि ये एक कोशिकी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, और ये शैवालों के जो क्लास होते हैं, तो उन क्लासों में से बैसिलेरियोफाइसी वर्ग में रखा गया है इनको। ठीक, अब जानते हैं डायटम्स की विशेषताएं क्या होती हैं, कैसे होते हैं, इनकी आकृति कैसी होती है, सब जानेंगे। तो डायटम्स की विशेषताएं, पहला, ये पीले, सुनहरे, भूरे अथवा हरे पीले रंग के होते हैं। मतलब ये पीले जैसे दिखाई देंगे, सुनहरे रंग के दिखाई देंगे, भूरे रंग के दिखाई देंगे, और हरे पीले जैसे दिखाई देंगे। ठीक, ये लवड़ी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लवड़ी तथा अलवड़ी दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं। मतलब ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे। ठीक, मतलब अलवड़ी मतलब फ्रेश वाटर, और लवड़ी मतलब जो ऐसा जल जो समुद्र में खारा पानी होता है उसमें पाए जाएंगे। तो ये लवड़ी जल में और अलवड़ी जल में दोनों में पाए जाते हैं। ये इसकी पहली विशेषता। दूसरा, इनमें डायटोमिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनमें डायटोमिन नामक वर्णक, वर्ण माने क्या होता है? कलर, रंग। इनमें डायटोमिन नामक वर्णक होता है, और क्लोरोफिल ए और सी भी होता है। मतलब जो डायटम्स हैं, डायटम्स में एक कलर पाया जाता है, उस कलर का क्या नाम है? डायटोमिन। और इसमें कौन से क्लोरोफिल पाए जाते हैं? तो क्लोरोफिल ए और सी। जो क्लोरोफिल होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। वो आप जब प्रकाश संश्लेषण वगैरह पढ़ेंगे तो हम आपको उसमें क्लोरोफिल पढ़ाएंगे, और इनके सूत्र भी पढ़ाएंगे, इनके फार्मूला क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पर केवल जान लेंगे कि ये 2 प्रकार, इसमें क्लोरोफिल 2 प्रकार का होता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। ठीक, तो ये हो गए इसकी 2 विशेषताएं। अब देखिए यहाँ पर डायटोमिन पाया जाता है, तो डायटोमिन नामक वर्णक पाए जाने के कारण इसको डायटम्स बोलते हैं। ठीक, अगला, इनमें संचित भोजन तेल व ल्यूकोसिन के रूप में होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, इनमें संचित भोजन तेल व ल्यूकोसिन के रूप में होता है। अगला, डायटम्स की पृथक कोशिका में सुंदर सममिति दिखाई देती है। मतलब बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। ये इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। ये गोल हो सकते हैं, ठीक, चौकोर हो सकते हैं, या त्रिकोणाकार आदि आकृतियों के हो सकते हैं। जो डायटम्स हैं ये गोल हो सकते हैं, चौकोर हो सकते हैं, और त्रिकोणाकार आकृतियों के हो सकते हैं। इनमें चल अवस्था नहीं पाई जाती, मतलब ये मोटाइल नहीं होते हैं। ठीक, इनमें ये चल अवस्था नहीं पाई जाती, लेकिन डायटम्स स्वतः गति करते हैं। मतलब डायटम्स गति तो करते हैं लेकिन इनमें चल अवस्था नहीं पाई जाती है।
ठीक, मतलब या कह सकते हैं इसमें फ्लैजेला वगैरह नहीं पाए जाते होंगे। अगला नंबर 6, इनकी कोशिका भित्ति पर पेक्टिन पदार्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेक्टिन पदार्थ तथा सिलिका विशेष आकृति, सिलिका विशेष आकृति या नक्काशी के रूप में जमा रहते हैं। ऐसे भित्ति को फ्रूस्टल कहते हैं। देखिए क्या बताया गया है कि कोशिका भित्ति पर पेक्टिन पदार्थ तथा सिलिका विशेष आकृति या नक्काशी के रूप में जमा रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो डायटम्स होता है, डायटम्स पर ये लगे रहते हैं, लेकिन लगे कैसे रहते हैं, जैसे जो आप लोगों ने कुछ साड़ियाँ देखी होंगी उस पर सितारे जैसे लगे होते हैं, ठीक, सितारे टाइप के चिपके रहते हैं। तो उसी प्रकार से जो डायटम्स है, डायटम्स पर पेक्टिन पदार्थ तथा सिलिका जो होता है वो वहाँ पर चिपका रहता है। तो ऐसा लगता है कि इन पर जो डायटम्स है इन पर जो है सिलिका की और पेक्टिन पदार्थ की नक्काशी की गई है, ठीक, मतलब उन पर कढ़ाई की गई है। तो वही बताया गया है कि कोशिका भित्ति पर पेक्टिन पदार्थ तथा सिलिका विशेष आकृति व नक्काशी के रूप में जमा रहते हैं। ऐसी भित्ति को, जो ऐसी भित्ति होगी, ऐसी सलवाल को फ्रूस्टल कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रूस्टल कहते हैं, ठीक। 7वां, इसमें अलैंगिक जनन प्रायः द्विखंडन, ठीक, और बीजाणुओं के द्वारा होता है, ठीक। तो इसमें अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, द्विखंडन व प्रबल बीजाणुओं के द्वारा होता है। 8वां, कुछ डायटम्स में लैंगिक जनन होता है, मतलब कुछ ऐसे डायटम्स होते हैं जिनमें लैंगिक जनन होता है। इस क्रिया में एक कसाभी या द्विकसाभी युग्मक बनते हैं, मतलब मोनोफ्लैजिलेट युग्मक बनेंगे, गैमिट बनेंगे, और बाईफ्लैजिलेट्स भी युग्मक बनेंगे। मतलब या तो एक कोशिकी बनेंगे कसाब, वो मतलब एक कसाब की युग्मक होंगे या फिर द्विकसाब की युग्मक होंगे। तो कुछ डायटम्स में लैंगिक जनन होता है, इस क्रिया में एक कसाबी या द्विकसाबी युग्मक बनते हैं। कुछ जातियों में अमीबी युग्मक बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुछ ऐसी जातियां होती हैं डायटम्स की जिसमें अमीबी युग्मक बनते हैं। मतलब क्या है कि जैसे अमीबा गति करता है उसी प्रकार से ये युग्मक भी अमीबा की तरीके से गति करता है, तो इसको अमीबीय युग्मक बोलते हैं। और युग्मक जो होंगे वो समयुग्मकी या विषमयुग्मकी होते हैं। मतलब जो युग्मक होते हैं वो बिल्कुल दोनों एक जैसे होंगे। जब दोनों युग्मक अर्थात मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब दोनों एक जैसे होंगे तो उसको बोलेंगे सम युग्मकी। सम माने क्या होता है, समान, समान मतलब जो दोनों युग्मक समान हो, एक जैसे हो, रंग रूप आकृति आकार सब में एक जैसे हो, तो उसको बोलेंगे सम युग्मकी। विषम युग्मकी मतलब क्या होता है कि मेल या फीमेल दोनों में से कोई एक भिन्न होना चाहिए। जब दोनों में से कोई एक भिन्न होगा तो उसे बोलेंगे विषम युग्मकी, ठीक। तो ये था डायटम्स की विशेषताएं। कुछ प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि जैसे डायटम्स हैं तो डायटम्स में कौन सा वर्णक पाया जाता है, तो डायटोमिन पाया जाता है। पूछा जा सकता है डायटम्स में कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है, तो क्लोरोफिल और AC पाया जाता है, ठीक। पूछा जाएगा कि जो डायटम्स है उसको सवालों किस वर्ग में रखा गया है, तो वर्ग बैसिलरियोफाइसी में रखा गया है। आपसे पूछा जाएगा कि जो डायटम्स हैं या क्राइसोफाइट्स जो हैं उनमें कौन सा खाद्य पदार्थ भोजन के रूप में संचित रहता है, तो तेल व ल्यूकोसिन के रूप में संचित रहता है, ठीक। आपसे पूछा जाएगा कि जो डायटम्स है उसकी कोशिका भित्ति काहे की बनी होती है, तो पेक्टिन पदार्थ की बनी होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो डायटम्स होते हैं उन पर कौन सा तत्व लगा रहता है, तो सिलिका लगा रहता है, ठीक। आपसे पूछा जाएगा पेक्टिन पदार्थ और सिलिका की जो कोशिका भित्ति होती है उसको क्या कहते हैं, तो फ्रस्टूल कहते हैं, ठीक। पूछा जा सकता है कि अमीबा में जो युग्मक बनते हैं वो कितने कसाब होते हैं, तो एक कसाब की और 2 कसाब होते हैं। इस प्रकार से में ढेर सारे प्रश्न बनते हैं आपके कंपटीशन लेवल के भी। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।